आज जानेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल जो सब स्टेशन के बारे में। तो क्या आप सब स्टेशन में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं बताने वाला हूँ सब स्टेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल और उनके आसान जवाब। अगर ये सवाल आपने तैयार कर लिए तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, सब स्टेशन क्या है। तो सब स्टेशन में बिजली प्रणाली एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है जहाँ बिजली का उच्च वोल्टेज या कम वोल्टेज में बदला जाता है और साथ ही बिजली को कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अलग अलग जगह। तो ये बिजली के अलग अलग क्षेत्रों में उनको डिवाइड किया जाता है। सब स्टेशन में लगे मुख्य उपकरण जैसे कि सीटी, पीटी, लाइटिंग अरेस्टर, अर्थिंग और गैस ब्रेकर, आइसोलेटर, बस बार वगैरह, ये सारा इसी में आता है सब स्टेशन के अंदर। तो सबसे पहले सीटी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको सीटी क्या है। ये सीटी है सामने, करंट ट्रांसफार्मर बोला जाता है सीटी को। और सीटी का कनेक्शन हमेशा सीरीज में किया जाता है और सीटी करंट मेजर करता है। तो सीटी हाई करंट को कम मान में दर्शाता है मीटर के अंदर। जो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है इसको, सीटी को। ये सीटी लगी हुई है और सीटी को कनेक्शन हमेशा सीरीज में किया जाता है। तो ये सीटी का काम है। और इसके बाद में पीटी। तो पीटी को जान लेते हैं। पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये पीटी लगा है इस साइड में, पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये पीटी है ये वाला, इसका कनेक्शन पैरेलल में किया गया है और इसको पीटी बोले जाता है। पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इसका कनेक्शन देख सकते हो पैरेलल में किया गया है। ऊपर से एक वायर आया है, एचवी कनेक्शन आया है जो प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्ट हुआ है और प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल अर्थ से कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह इसका कनेक्शन पैरेलल में किया गया है। और पीटी का काम होता है वोल्टेज मेजर करना। ये जो लाइन में वोल्टेज होता है उसको मेजर करता है। और ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जैसे कि यहाँ 55,000 वोल्टेज है तो ये 55,000 वोल्टेज को 55 वोल्ट में कन्वर्ट करके मीटर के अंदर दर्शाता है। तो ये इसका काम है पीटी का। मतलब जो भी हाई वोल्टेज होता है उसको कन्वर्ट करके लो वोल्टेज में मीटर के अंदर दर्शाता है। पीटी का कनेक्शन हमेशा पैरेलल में किया जाता है। उसके बाद है गैस ब्रेकर, SF6 गैस ब्रेकर। तो SF6 गैस ब्रेकर, ये SF6 गैस ब्रेकर है जो डबल पोल का है। इसमें एक पोल और दूसरा पोल 1 और पोल 2। SF6 का फुल फॉर्म होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये कभी भी लाइन में फॉल्ट हो जाए तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है और लाइन को ऑफ करवा देता है और लाइन को प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्शन का काम करता है। सीटी और पीटी के साथ मिलकर ये कभी भी फॉल्ट होने पे जब ये लाइन ट्रिप ऑफ होती है तो ये सीटी, पीटी और रिले सारे ये मिलके लाइन को ऑफ करवाते हैं, ब्रेकर वगैरह। तो ये डबल पोल का है। इसमें सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस है जो कभी भी इसमें ओपन या क्लोज होता है उस टाइम आर्क जनरेट होती है पोल के अंदर। तो उस आर्क को ख़त्म करने के लिए सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस का यूज़ में लिया गया है। और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस का जो डाइलेक्ट्रिक क्षमता है वो हवा से 5 गुना अधिक है। तो इसमें कंट्रोलिंग सप्लाई डीसी सप्लाई है और जो एसी सप्लाई है वो हीटर वगैरह, सॉकेट वगैरह, लैंप वगैरह चलाने के लिए एसी सप्लाई को यूज़ में लिया गया है। और इसके बाद में है मोटराइज आइसोलेटर। आइसोलेटर अलग अलग टाइप का होते हैं। यहाँ पे मोटराइज आइसोलेटर है, वरना मैनुअल आइसोलेटर भी होते हैं, उसको मैनुअली ओपन क्लोज करते हैं। ये मोटराइज आइसोलेटर है ये वाला। ये डबल पोल का मोटराइज आइसोलेटर है जो इसमें यहाँ मोटर बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें कंट्रोलिंग, इसमें जो कॉन्टेक्टर वगैरह चलते हैं वो 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पे वर्क करते हैं। और जो मोटर चलती है वो आधा HP की मोटर है, 0.5 HP की मोटर है और वो AC सप्लाई पे वर्क करती है। तो ये भी डबल पोल का है, अभी क्लोज कंडीशन में है। ओपन या क्लोज करना हो, यहाँ से भी इलेक्ट्रिकली करना हो तो पुश बटन दिया हो इसमें, उस पुश बटन से कर सकते हैं। और मैनुअली करना हो तो इस पे यहाँ पे हैंडल रखा हुआ है ये ऊपर की साइड में, इस हैंडल से ओपन या क्लोज जो भी करना हो वो कर सकते हैं। तो
उसके बाद में पावर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है सामने की साइड में। ये पावर ट्रांसफार्मर है 100 MVA का है, इसकी रेटिंग है 100 MVA। तो इसमें ये मेन टैंक है ये पूरा, और ये रेडिएटर लगे हैं ऑयल कूलिंग के लिए साइड में, और ये कंजर्वेटर टैंक है, और ये यहाँ पे वुकोज रिले लगा हुआ है। कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में वुकोज रिले लगा हुआ होता है, और उसमें ब्रीदर वगैरह लगा हुआ हो साइड में। ये मार्शलिंग बॉक्स है जहाँ पे ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर यहाँ पे दर्शाता है, और वहाँ पे ऑयल TC है जो टेप चेंजर है वो। और तो यहाँ पे अर्थिंग भी किया गया है, ये देखो ये अर्थिंग है, ये अर्थिंग का पिट बना हुआ है सारा। अर्थिंग यानी कभी भी एक्स्ट्रा लीकेज करंट हो तो वो उसके इसके थ्रू अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड हो जाए, किसी भी प्रकार का शॉक ना लगे, ना टच पोटेंशियल वाला जो झंझट है वो भी ख़त्म हो जाए, और स्टेप पोटेंशियल वाला तो ये ग्रेवल बिछाई हुई है उसके लिए तो। और फिर बाद में दूसरा जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आता है लाइटिंग अरेस्टर का। तो लाइटिंग अरेस्टर ये लगा हुआ है 66 kVA का लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। ये कभी भी लाइटिंग अरेस्टर का काम होता है, कभी भी जो आकाशीय बिजली गिरती है या जो भी सर्ज एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है उसको ये केबल के थ्रू ग्राउंड कर देता है। ये ऊपर से केबल आई है, ऊपर से ये केबल आई है, और ये सर्च काउंटर मीटर से कनेक्टेड है। सर्च काउंटर मीटर अर्थ से कनेक्टेड है, तो ये आकाशीय बिजली को ग्राउंड कर देता है। तो ये जो भी इक्विपमेंट लगे हैं, उपकरण लगे हुए हैं, भारी उपकरण, उनको प्रोटेक्शन देता है ताकि जो भी एक्स्ट्रा करंट हो वो इसके थ्रू ग्राउंड हो जावे। जो उपकरण लगे हुए उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो सेफ्टी के हिसाब से लाइटिंग अरेस्टर को लगाया गया है। तो ये पूरा वीडियो इंटरव्यू के हिसाब से बनाया गया है, तो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो इस वीडियो को। और इलेक्ट्रिकल की वीडियो से रिलेटेड ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।